नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जिसने भारतीय इतिहास में कुछ ऐसा काम करके दिखाया जो पहले कभी कोई और स्टार्टअप नहीं कर पाया। मैं बात करने जाऊँगा अपना ऐप के बारे में, इसके फाउंडर्स के बारे में और इनके डीएनए के बारे में, जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि इन्होंने सबसे कम समय में मात्र 21 महीनों में एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने की उपलब्धि को कैसे हासिल। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका होता है। इसके आगे हम ये समझेंगे कि ऐसा क्या करता है अपना एप्लीकेशन जिसकी मदद से इन्होंने अपना बिजनेस इतनी जल्दी इतने बड़े स्केल पे ग्रो कर पाया। ये ब्लू कॉलर और ग्रे कॉलर जॉब्स सीकर्स को जॉब प्रोवाइड करने में उनकी मदद करते हैं। इन्होंने अपने शुरुआत के पहले ही 2 सालों में 10 करोड़ से भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए, जिसकी मदद से ये 1 करोड़ 60 लाख जॉब सीकर्स को 1,50,000 एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा पाए। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, खास करके उस कंपनी के लिए जो जस्ट अभी शुरू हुई है और उन्होंने ये काम मात्र 2 साल में करके दिखा दिया हो। इतना कुछ कैसे कर पाई अपना, हम किसी भी कंपनी के बारे में बेहतर तब जान सकते हैं जब हमें उसके फाउंडर्स का विजन पता हो और उनके अब तक का सफर पता हो। तो आइए बचपन से अब तक का सफर समझते हैं निर्मित पारेख का, जो कि इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं। इन्हें बचपन से ही जोड़ तोड़ का बहुत शौक था। इन्होंने 7 साल की उम्र में डिजिटल क्लॉक का सर्किट बोर्ड डिजाइन कर दिया था और 13 साल की उम्र में इन्होंने रोबोटिक्स में प्रोग्रामिंग की थी। इनका ज्यादातर समय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइनिंग में ही जाया करता था। सन 2005 में इन्होंने निर्मा यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया और उसके 1 साल बाद ही सन 2006 में ये सूरत गए अपने कुछ दोस्तों से मिलने, और जब ये वहां पहुंचे तब वहां बाढ़ आ गई। इस बाढ़ का कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था बल्कि एक ह्यूमन एरर था, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी उकाई डैम से तप्ती नदी में छोड़ दिया गया था। और फिर क्या था, एक प्रॉब्लम सॉल्वर को पेचीदा प्रॉब्लम मिल गई। इन्होंने अगले साल ही अपने एकेडमिक्स प्रोजेक्ट में एक डैम ऑटोमेशन एंड फ्लड फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया, जिसे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले। और उसके बाद इन्होंने इस एआई और फजी लॉजिक पे आधारित सॉफ्टवेयर को कई सारे हाइड्रो पावर स्टेशंस और डैम्स में इंस्टॉल किया और सफल पाया। इसी के साथ साथ निर्मित पारेख ने सन 2012 अहमदाबाद में तन्मय देसाई के साथ मिलकर एक और कंपनी शुरू की जिसका नाम था क्रक्सबॉट। इस कंपनी के अंदर इन्होंने एक ऐसा एआई बेस्ड समराइजेशन सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि इंसानी दिमाग की तरह कई अनगिनत कनेक्शंस बनाकर बहुत बड़े और बिखरे हुए डेटा को भी एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता था। इसका इस्तेमाल कई जगह किया जाता था। मान लीजिए आपको किसी बहुत बड़े रिसर्च पेपर का कंक्लूजन समझना हो, या कि आपको किसी एक बहुत बड़ी नॉवल का सारांश जानना हो, तो आप इस एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते थे। बाद में इस कंपनी को एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप नो इनकॉर्पोरेशन ने एक्वायर किया, जिसको आगे चल के इंटेल ने एक्वायर किया, और इसी की वजह से अहमदाबाद में पहला इंटेल का ऑफिस खुला। सन 2014 में निर्मित स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए करने के लिए गए और वहां से उन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजी टीम में सन 2016 से 18 तक काम किया। एप्पल छोड़ने के बाद जब वो इंडिया आए तो उन्होंने सन 2019 अप्रैल में अपना की शुरुआत की। इसका आइडिया उन्हें तब आया जब उन्होंने खुद भी छोटे मोटे जॉब रोल्स यानी कि ब्लू कॉलर जॉब रोल्स के लिए हायरिंग करने में डिफिकल्टी फेस की। इस प्रॉब्लम को और बेहतर समझने के लिए वो खुद एक अंडरकवर वर्कर की तरह से मार्केट में उतरे और तब जाकर उन्हें मालूम हुआ कि उन वर्कर्स को भी जॉब ढूंढने में कितनी दिक्कत आती है। अपना ऐप को और गहराई से डिजाइन करते हुए उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिस नेटवर्क के थ्रू वो इन वर्कर्स को ना कि सिर्फ फॉर्मलाइज सेक्टर से कनेक्ट कर पाए बल्कि इनफॉर्मलाइज्ड अपॉर्चुनिटीज भी दिला पाए। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग छोटी मोटी जॉब्स भी पा सकते हैं उन फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करके जो कि ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म को बायजूस, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो और अर्बन कंपनी जैसे कई प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं शॉर्ट टाइम गिग वर्कर्स के हायरिंग के लिए। इसी के साथ साथ जियो और कई अन्य कंपनीज भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लॉन्ग टाइम वर्कर्स को फॉर्मलाइज सेक्टर में हायर करती हैं। अपना प्लेटफॉर्म पर इन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि अगर कोई जॉब सीकर किसी पर्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास एक्चुअल में वो स्किल्स हों जो उस जॉब रोल के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉयर ने एक जॉब पोस्ट डाला जिसमें उसने मेंशन किया कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो और जिंजर टी बनानी आती हो, तो अपना ऐप ही इंश्योर करेगा कि उस जॉब पोस्ट के लिए जो भी अप्लाई करता है उस इंसान को सभी रिक्वायर्ड स्किल्स आती हों। अपना ऐप की सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि ये सिर्फ एक हायरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि ये एक कैरियर प्लेटफॉर्म भी है जो लोगों को अपस्किल करने में भी उनकी मदद करता है। मान लीजिए अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो वो सारी उम्र सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ना करता रहे बल्कि उसके पास फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सिक्योरिटी मैनेजर्स की स्किल्स को भी एक्वायर करने का। वर्कर्स इस प्लेटफॉर्म पे जॉब मिल जाने के बाद भी रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो कम्युनिटीज के साथ जुड़कर एक दूसरे के काम में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अकाउंटेंट है जिसे किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो इस प्लेटफॉर्म पर कम्युनिटीज से जुड़कर किसी और से उस ट्रांजेक्शन को समझने में मदद ले सकता है, जिसकी वजह से वो खुद की नॉलेज को भी बढ़ाएगा और लोगों से अच्छा कनेक्शन भी बना सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर
स्किल्ड प्रोफेशनल्स की 70 से भी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, जिसकी मदद से लोग अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, खुद को अपस्किल कर सकते हैं और आसानी से गिग अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ सकते हैं। चलिए अब करते हैं फंडिंग की बात। तो अपना ऐप को टाइगर ग्लोबल और इनसाइट पार्टनर्स जैसे बड़े वीसीज के द्वारा भी फंडिंग मिली हुई है। चलिए इस आखिरी सेक्शन में समझते हैं कि हमें अपना और इसके फाउंडर से क्या सीख मिलती है। नंबर 1, अगर आप कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके सामने कई सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको उस परेशानी से डरना नहीं है, बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना है। नंबर 2, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आसपास वाले अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और आपको आपके दिमाग में मालूम है कि अभी मेरी जर्नी लंबी है, तो आपको उस अप्रिशिएशन से रुकना नहीं है, उसको साइड में रख देना है और खुद अभी आगे चलते रहना है। नंबर 3, अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिए कि जब तक आप उस प्रॉब्लम को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे तब तक गहराई में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमेशा प्रॉब्लम को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, तभी आप उसको गहराई से और बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला प्रयास था आपके सामने इस तरह की कहानी लाने का। हमारे आसपास कई सारी इस तरह की प्रेरणादायक कहानियां घटती रहती हैं, जिन पर हम अपने व्यस्त रूटीन के कारण ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपके सामने इस तरह की कहानियां लाता रहूं, जिससे कि आपको और खुद को दोनों को ही मोटिवेटेड रख पाऊं। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।